गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम शबरी जी से कह रहे हैं कि मेरी चौथी भक्ति जो है, चौथी भगति मम गुणगन, मेरे गुणों का गायन करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब व्यक्ति भगवान के गुणों का गायन करता है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जहां जहां भगवान होंगे वहां वहां आपकी और हमारी विस्मृति जरूर हो जाएगी। अगर अपनी स्मृति बनी हुई है तो कभी भगवान की स्मृति नहीं हो सकती। अपनी विस्मृति का नाम ही जो है भगवान की स्मृति है। वो कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, लेकिन चौथी भगति मम गुणगन, हमारे गुणों का व्यक्ति गान करे। कभी गाए, कभी सुने, कभी बताए, कभी पढ़े, कभी लिखे। लेकिन चाहे वो लिखे, चाहे वो पढ़े, चाहे बताए, चाहे समझाए, चाहे सुने, लेकिन केवल अनुबंध शर्त एक ही है कि भगवान के गुणों को पढ़िए, भगवान के गुणों को सुनिए। इस देश में रामचरितमानस अगर पढ़ा जाएगा, राम के गुणों का चिंतन होगा, राम के गुणों का अनुसरण होगा, राम के गुणों को बताया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एक छत्र राज्य भारत का होगा, एक छत्र राज्य। और भारत का राज्य का तात्पर्य ये नहीं है कि भारत किसी को हरा करके जीतेगा। भगवान राम सबको जिता करके जीते हैं। सबको जिता करके जो जीता है वो राम स्वरूप है, वो राम दर्शन है, वो रामचरितमानस है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। उसका कारण क्या है? मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान ने कहा जो हमारे गुणों को गाते गाते जिसका शरीर पुलकायमान होता है वो मेरा भक्त है। तो चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। कपट तज गान इसलिए कह दिया, कपट का तात्पर्य होता है जो अंदर है उसको छुपाना। सबसे पहले जो अंदर है उसको छुपाना बंद किया जाए। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि हमें कैसा भक्त पसंद है। भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे आप हमारे पास आ जाओ और हमें जैसा चाहिए वैसा हम आपको बना लेंगे। यही है कपट का त्याग। कपट का त्याग करते ही भगवान को जैसे आप प्रिय लगेंगे वैसे भगवान बना लेते हैं आपको। चौथी भगति मुनि गुणगन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा की चर्चा हम कल करेंगे।